Hello everyone, welcome back to the channel Political Analysis by Rajnish Kumar, and welcome to the again episode of this political episode basically जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम पार्थ प्रति मजूमदार, मैं इस चैनल का होस्ट हूँ। एंड हमारे मिस्टर सर रजनीश कुमार, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ऑफ आरजेडी, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार, राष्ट्रीय जनता दल। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो बेसिकली। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार। तो सबसे पहला सवाल सर को ये है कि बिहार में 2 दिनों से स्ट्राइक चल रहा है, यानी कि आंदोलन चल रहा है। तो टॉपिक क्या है सर आंदोलन का, स्टूडेंट्स के जो भी ये पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो रेडी किया था, इसमें स्टूडेंट मूवमेंट की जरूरत पे हमने बातचीत की थी और हो ही गया। बिहार में एक्चुअली क्या है, और स्टेट का बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बिहार में है कि स्टूडेंट के साथ हर लेवल पे नाइंसाफी हो और उनका कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं। वो कोई ऑर्गेनाइज्ड टीम नहीं है स्टूडेंट। वो अपने बल पे सरकारी नौकरी खोजते हैं, अपने बल पे तैयारी करते हैं। स्टेट के तरफ से स्टूडेंट को कोई हेल्प नहीं, टाइम से रिजल्ट तक नहीं निकलता है। जो लोग +2 पास करते हैं 92 में, 3 साल बाद उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सरकार इवन एग्जाम ही नहीं टाइम से ले पा रही है। बीच में ली हुई थी, लेकिन फिर से कोरोना आ गया, तो सब बेतरतीब हो चुका है और स्टूडेंट्स के कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर एक लावा धधक रहा था। 2 दिन पहले हुआ, रेलवे ने कर दिया बहुत सारा कांड। मतलब जिसके लिए 12th क्वालिफिकेशन था और उसमें ग्रेजुएशन क्वालिफाइड लोगों को भी परमिशन दिया, जिसमें ग्रेजुएशन के लोगों को चाहिए था उसमें 10th वालों को दे दिया, और एक ही आदमी को 3-3, 4-4 पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया। मतलब सब कुछ अनसर्टेनिटी के साथ इन लोगों ने किया। तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये गलत है, कैंसिल किया जाए। तो सरकार का तो एज यूजुअल आप जानते ही हैं कि नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन और मेमोरेंडम से समझती नहीं। जब स्टूडेंट ने फोड़ किया तो स्टूडेंट की बड़ी पिटाई भी हुई, उनको जेल भी भेजा गया। और तभी जाके, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार की गलती थी। सारे एक्सपर्ट बोल रहे थे कि रेलवे ने मिस्टेक की है, रेलवे की गलती है, लेकिन रेलवे मान ही नहीं रही थी। जब ट्रेन में आगजनी हुई है, रेल की पटरियां उखड़ी है और बहुत सारे स्टूडेंट मारपीट के बाद घायल हुए, तब हमने सुना है रेलवे बोर्ड ने आज की अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया, और स्टे कैंसिल नहीं, स्टे कर। तो इस तरह से मतलब साफ था कि अगर स्टूडेंट रोड पर नहीं आते, और इसमें उन्होंने स्टूडेंट्स पर ज्यादती भी हुई है। बहुत सारे बच्चों को जेल में बंद कर दिया गया। आरजेडी की ऋतु जायसवाल जी गई भी थी, उनके सपोर्ट में हम सब लोग भी हैं कि आखिर सरकार ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं काम करती। सरकार को कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो 2 साल पहले बताए। जैसे आजकल मैं बिहार में सुन रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट होने वाला है। अब सडनली गवर्नमेंट आती है, कहती है कि हमें फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर चाहिए। सडनली लोग कहाँ से क्वालिफिकेशन लाए? 2 साल 3 साल पहले से आना चाहिए कि ठीक है कि ये सब पोस्ट वैकेंसीज हैं, आप लोग प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि एक कोई भी कोर्स कंप्लीट करने में, कोई भी डिग्री हासिल करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो सरकार का कोई ऑर्गेनाइज स्कीम नहीं होता है, और जिसके कारण स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, खास के बिहार में। एक बार और मैं बता रहा हूँ, जैसे यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार ऐलान कर दिया कि अब बैंक में कलर का अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं है 2-3 साल तक, और 2-3 साल तक अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। कितने स्टूडेंट्स के एकेडमिक लाइफ एक्सपायर हो गए, और उसके कारण सडनली एक बार वैकेंसी आ गई, इतनी आ गई कि मुझे याद है कि एयरफोर्स से लोग मैंने जाते थे इवन अनप्रिपेयर्ड, और बैंक के क्लर्क ग्रेड की नौकरी क्वालिफाई कर रहे थे। तो मिनिस्टर लेवल के चाहे ये अफसर है, आखिर किस तरह से डिसीजन लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ये रूल है, रेगुलेशन है, और स्टूडेंट को बाकायदा
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट प्रॉपर प्रिपरेशन कर Exactly. सके और उस हिसाब से उनका सिलेक्शन हो सके। लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यशवंत सिन्हा के एक डिक्लेरेशन ने कितने स्टूडेंट्स के लाइफ स्पॉइल कर दी। रेलवे कहती है 2019 में फॉर्म निकालती है कि हम 6 महीना के अंदर रिक्रूट कर लेंगे, उसको एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट करते करते इतना दिन लग जाता है, उसमें भी बहुत लोग एक्सपायर हो जाते हैं। अभी मैं बोला बीपीएससी का पीटी होने वाला था दिसंबर में, सरकार ने उसको एडवांस कर दिया कि हम जनवरी में करेंगे, अभी फिर कैंसिल कर दिया, बोला अब अप्रैल में करेंगे। मेंस का रिजल्ट आने वाला था बीपीएससी का, इसी मंथ आने वाला था, कभी इंटरव्यू हो जाता, फैसला हो जाता कि किसी स्टूडेंट का क्या होगा। सरकार ने कोरोना का बहाना करके बीपीएससी इंटरव्यू का डेट टाल दिया है। अब बीपीएससी इंटरव्यू ने बीपीएससी के मेंस के रिजल्ट का, तो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, मुखिया का इलेक्शन हो रहा है, पंचायत माने पूरे देश में इलेक्शन हो रहा है, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग माने प्रोसेशन में या एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कोरोना फैलने का डर सबसे ज्यादा। लेकिन जो स्टूडेंट रिलेटेड वर्क है उसमें कोरोना, कॉपी चेक करने में कौन सा कोरोना का इफेक्ट है मुझे समझ में नहीं आया। आप इंडिविजुअली कॉपी चेक कराने में कॉमन सेंस की बात है कि कोरोना का स्प्रेड उतना नहीं होगा जितना कि एक इलेक्शन के प्रोसेशन में होता, और लोग टेलीविजन न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कितने लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार एक्सक्यूज देती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि 10th का और 11th का, सीबीएसई 10th बोर्ड और बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट एक साथ आया। बिहार बोर्ड के कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हुई कॉलेज, और आप समझ सकते कि स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होगी कि सडनली, पिछले बार तो कोरोना के कारण बिना एग्जाम दिए 12th के एग्जाम पास हुए लोग। अब सरकार ने सोच ही लिया कि हमें कॉलेज में, हायर एजुकेशन में पढ़ाई कराना ही नहीं, कोरोना के नाम पे फॉर्म माने एडमिशन हो जाए स्टूडेंट का और एग्जाम लेना है। बिहार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अब ये क्वालिटी रह गई है कि जो गवर्नमेंट रन कॉलेजेज हैं या यूनिवर्सिटीज है उसमें पढ़ाई नहीं होगी, उसमें केवल एडमिशन होगा और एग्जाम लेंगे और टाइम से रिजल्ट भी नहीं देंगे। तो इन परिस्थितियों में जो बिहार में सब लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, अब सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, 12th लोग पढ़ लेगा, अब ग्रेजुएशन भी बिहार में पढ़ाई नहीं होगी, एमएससी की भी पढ़ाई नहीं होगी, एमए की भी पढ़ाई नहीं होगी, इस सब के लिए लोग बाहर जाएंगे, सबके पास इतना पैसा है नहीं। तो जो कॉमन मैन बिहार में रह के पढ़ लेते थे उनकी पढ़ाई का क्या स्थिति है तो आप समझ जाएंगे। तो बिहार में एक प्रॉपर एजुकेशन के लिए जो हायर एजुकेशन है 11, 12, बीएससी, बीए, एमए, एमएससी, इसके लिए एक प्रॉपर मूवमेंट की जरूरत है, स्टूडेंट मूवमेंट। जैसे 74 में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली सारे पॉलिटिशियन उसमें ज्वाइन हो गए और उस स्टूडेंट मूवमेंट ने जो स्टूडेंट के कॉज थे उसको एड्रेस नहीं किया, उससे नया पॉलिटिकल ब्रीड तैयार हुआ। तो एक स्टूडेंट मूवमेंट 74 टाइप का हो जिससे उसमें किसी पॉलिटिशियन ने शुरू नहीं किया था, जयप्रकाश नारायण साहब का नाम हुआ, लेकिन पहले स्टूडेंट ने अपने ही बल पे उस मूवमेंट को लॉन्च किया था। तो पटना यूनिवर्सिटी ने लीड दिया था, तो सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीड ले और अपने बल पे विदाउट हेल्प ऑफ पॉलिटिशियंस वो एक बड़ा आंदोलन बिहार में स्टूडेंट्स खड़ा करे, जिससे कि 11, 12 की पढ़ाई टाइम से शुरू हो, ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो, कॉलेज चले, एमए, एमएससी की पढ़ाई हो। आप बिहार के अभी देख लीजिए, बिहार में मैक्सिमम जज यूपी से आ रहे हैं, जो जुडिशियल सर्विस है उसमें जो, या बिहार के वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं जो बीएचयू में पढ़ के आते हैं या बाहर से दिल्ली से पढ़ के आते हैं। बिहार के लॉ कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं हो रही, और इस कारण से मैं तो 2-3 जगह जाके देख लिया हूँ, मैक्सिमम द्विवेदी जी चाहे कोई भी, मिश्रा जी, सारे उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, बिहार के लोग को लॉ की पढ़ाई ही नहीं हो रही। अब इससे आप समझ सकते हैं बिहार के जो कोर्ट है उसमें जो लीगल केसेस है, हाउ फियर्सली हैव बीन कंटेस्टेड। तो कि एडवोकेट को किताब की नॉलेज ही नहीं हो पा रही है,
जो उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए वो उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है। वो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस सीनियर के अंदर काम कर करके एक्सपीरियंस से लॉ सीखे और द वे टू लर्न द लॉ। तो हर लेवल पे बिहार सरकार एजुकेशन में पूरी तरह से स्टैग्नेट है, डायरेक्शनलेस है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है वो जो मिनिस्टर को ही मैं ब्लेम क्यों करूं। वो जो डायरेक्टरेट्स है, एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन, सब में आईएएस बैठे हैं। उनको भी भगवान दिमाग नहीं दिया है, उनको भी कोई प्लान नहीं उनके पास। ये तो उनकी भी ड्यूटी है तो प्लान करके जाओ और मिनिस्टर चले। और अगर आज एक बड़ा छात्र आंदोलन बिहार में खड़ा हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाए। और इसकी बहुत जरूरत है, सरकार को लग रहा है, लेकिन आज में कल एक बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा हो और होना भी चाहिए। ओके। हाँ जी, डेफिनेटली। सो बिहार में एक आंदोलन डेफिनेटली होना चाहिए। तो अभी बिहार की स्थिति क्या है, मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट जो भी स्टूडेंट्स लोग को मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफी खराब है, आपने बोला ये ऑलरेडी। तो वहां पे और 2-3 पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में। प्रेजेंटली एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है क्या है नहीं है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं देखता हूँ कर्नाटक में मैं देखता था या असम में मैं देखा, सबसे ज्यादा मैंने तमिलनाडु में देखता था कि सरकार के वेबसाइट पे और एडवर्टाइजमेंट में 5 साल की वैकेंसी की ट्रांसपेरेंसी होती थी कि 5 साल में इतने टीचर रिक्रूट किए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट से टीचर लिए जाएंगे, इतने ट्रैफिक पुलिस रिक्रूट होंगे, इतने कांस्टेबल रिक्रूट होंगे, इतने पुलिस ऑफिसर रिक्रूट होंगे। ये 5 साल की वैकेंसी सारे स्टूडेंट्स को पता रहता कि हर साल इतने टीचर बनने हैं, हर साल इतने इंजीनियर बनने हैं, हर साल इतने जूनियर इंजीनियर बनने हैं, हर साल इतने पुलिस कांस्टेबल बनने, इतने ट्रैफिक पुलिस बनने। तो स्टूडेंट को एक अंदाजा रहता है कि मैं आईएससी पढ़ूंगा तो मुझे ये नौकरी मिलेगी, बी फार्मा पढ़ूंगा तो ये मिलेगी, डी फार्मा पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, पुलिस में इतनी नौकरी है। बिहार में ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है क्योंकि बिहार सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। वो रहती है सडनली अनाउंस करती है मैं 5000 टीचर रिक्रूट करूंगा, सडनली अनाउंस करती है मैं 2000 पुलिस को रिक्रूट करूंगा, सडनली अनाउंस करती है मैं 500 ये डिपार्टमेंट रिक्रूट करूंगा। दिस इज नॉट द वे टू रन द स्टेट। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए। मैं असम में भी देखता हूँ हर साल एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर साल एक मेडिकल कॉलेज एफिलिएट हो रहा है, ऑपरेशनल हो रहा है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर की प्लानिंग है। एक मेडिकल कॉलेज बनने में 5 साल लगता है। मैं 5 साल से देख रहा हूँ, एक दीपू में आया, लखीमपुर में स्टार्ट हुआ, नौगांव में ऑपरेशनल होने वाला है। हर साल एक मेडिकल कॉलेज, जबकि असम की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, बिहार की पॉपुलेशन 14 करोड़ है, लेकिन 10 साल में भी एक मेडिकल कॉलेज खुलता है कि नहीं? प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाया जा सकता था तो स्कूल कॉलेज को ठीक से चला। तो सबसे जो ज्यादा जरूरत है कि सरकार के पास कितनी वैकेंसी है और कितनी रिसोर्सेस है, उसके बारे में गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर, उसको हम लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं श्वेत पत्र ला, जिससे कि स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेशन हो, उन्हें पता चले उनका फ्यूचर क्या है। क्योंकि सरकार ही कह चुके कोई प्राइवेट नौकरी नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। जबकि अभी मैंने कई बार बोला है, जबकि इस बार तो होशियार इंडस्ट्री मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन बने हैं। मैंने कहा था बिहार अपने लेबर लॉ को रिफॉर्म करे और बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करे तो बिहार में इंडस्ट्री आए, जैसे प्यूमा है, अमेजन है, ये सब तो ला सकती है, पर टेक्सटाइल्स है, लेकिन प्राइवेट के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं है, शुगर फैक्ट्री की कोई इनिशिएटिव नहीं है। कम से कम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब है, तो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेस है और जो वैकेंसी है उसमें गवर्नमेंट रिक्रूट करे। अब प्रोफेसर की जरूरत है कॉलेज में, सरकार रिक्रूट ही नहीं कर, जब मन होगा तब करेगा। कितने लोगों का जो एकेडमिक लाइफ है वो रिक्रूट हो सकते हैं, उनकी लाइफ एक्सपायर हो जाती है। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार तो राजा की तरह कर रही है। इट इज ए टाइप ऑफ ऑटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। ये तो गलत है।
और ये सारा चीज ठीक होगा अगर स्टूडेंट एक बार मूव करे अपने लेवल पे, जिसमें पॉलिटिशियन को बाहर है, क्योंकि बिहार का पॉलिटिकल फाइबर कुछ अलग ही है, हर जगह पॉलिटिक्स है। तो फिर इसमें पॉलिटिशियन घुस जाएंगे, दे विल स्टार्ट ड्रीमिंग देयर ओन ड्रीम। सो स्टूडेंट के लेवल पे भारी मूवमेंट हुआ, सरकार से ये सब फैसला कराया, जैसे 74 में हुआ था। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े तो स्टूडेंट्स का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स का आगे आना बिना किसी इन्फ्लुएंस के, पॉलिटिशियंस के, वो है इसका सोल्यूशन। और कुछ सोल्यूशन है। जैसे किसान हाँ जी। आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में लोग पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, लेकिन मैंने बैक डोर से सपोर्ट कर रहे थे, और किसानों ने अपने बल पे आंदोलन को चलाया, और सबने देखा कि विथ डॉग्ड कंसिस्टेंसी किसानों की जो डिमांड थी उसे किसानों ने अचीव किया। तो इंडिया में ये बात है कि अगर हाँ जी। बड़ी आंदोलन हो और आंदोलन का ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो तो एक बेहतर एम को अचीव किया जा सकता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी डिमांड एक्सेप्ट करवा ली तो बिहार गवर्नमेंट को से एक्सेप्ट करवाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही है कि एक सस्टेन्ड कंपेन स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, तब जाके उनके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए और उनके लिए डिफिकल्टीज भी कम जाएगी। वो सरकार से कॉलेज स्कूल को ठीक से चलवा ले, कितनी वैकेंसी है इसके बारे में एक योजना हो। आरजेडी ने तो कहा था हम 19 लाख लोगों को नौकरी दें, तो जो चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बात करते आरजेडी लीडर से कि मेरे आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है और उस हिसाब से इतने लाख लोगों को नौकरी दें। एक बार मुझे याद है जेडीयू के स्पोक्समैन ने बोला था कि हम 5 लाख इंजीनियर प्रोफेशनल्स रेडी करेंगे, वो प्लान का क्या हुआ? लोग डी फार्मा की डिग्री के लिए बाहर जा रहे हैं, लॉ पढ़ने बाहर जा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए टाइम से लोग बाहर जा, ये कंडीशन है बिहार की। डेफिनेटली। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सोल्यूशन के, जैसे आपने बताया जो भी यहाँ पे सोल्यूशन है, तो वो उन सबको मिला के एक्सपर्ट कमेंट क्या होगा इस पूरे सेशन के, टू एक्सपर्ट कमेंट टू द व्यूअर्स, एक्सपर्ट कमेंट टू द पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट कमेंट टू द स्टूडेंट्स एज वेल, क्या हो सकता है? इस बार मैं वेरी स्मॉल सेंटेंस और मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इस बात को फील करे कि उनका फ्यूचर गवर्नमेंट के इनर्टनेस के कारण, निष्क्रियता के कारण बिहार के स्टूडेंट का बहुत डार्क फ्यूचर होते जा रहा है, खास के जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिसके कारण ये ऑनलाइन सिस्टम में क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, और जो लोग के पास रिसोर्सेस नहीं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। जबकि पहले माने एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता, संविधान में भी मूलभूत लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गया है उसमें जिसके पास संसाधन है, जिसके पास पैसा है, वही उनके लिए ही अवसर उपलब्ध है। दे हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। आपको याद होगा हम लोग ने किताब पढ़ा था हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत ने लिखा था, तो उसमें जब बिल गेट्स के सामने एक स्पीच दिया था माधव ने, उसमें भी कहा था कि आप बिल गेट्स इसलिए बन पाए कि यू एर इन अमेरिका, had you been in India then it was too difficult for you to become Bill Gates. Why? Because there is a different opportunity in USA and different opportunity in India. Moreover, each and every student is having access to opportunity in USA, which opportunity is not available in India. अमेरिका में सभी स्टूडेंट के लिए बराबर एक लेवल का, चाहे इंग्लैंड में एक लेवल का पढ़ाई का सुविधा हर स्टूडेंट के लिए उपलब्ध, क्योंकि स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के खर्चे के बारे में नहीं सोचना। जबकि इंडिया में सब जानते, इंडिया हम बात ही नहीं करना चाहते, लेट मी टॉक अबाउट द बिहार। बिहार में सब जानते, इवन विलेज लेवल पे हो गया है कि स्कूल इज नॉट एबल टू कैटर द प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू स्टूडेंट विदाउट देयर ट्यूशन। फॉरगेट अबाउट दैट। फिर आती है 11-12 की क्लासे, ग्रेजुएशन की क्लासेस। अब स्टूडेंट को अवसर ही नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी, उनकी
एसएससी नहीं है तो कैसे होगा? यह समाजवाद की मूल धारणा के खिलाफ भी है। इस बात को हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहे हैं। जैसे कोरोना काल में कितने लोगों ने, जो एलिट क्लास ने बहुत पैसे बनाए, बहुत पैसे बनाए। तो एज पर सोशलिज्म दे शुड शेयर सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सोशलिज्म, जो किसी भी ने, मैं बिहार में बोल रहा हूँ कि समाज के लिए, गरीब राज्य के लिए प्राण तत्व के जैसा काम करता है समाजवाद, सोशलिज्म। उसके जो 3 पिलर्स, फर्स्ट पिलर कहा जाता है और है भी कि लर्नेड सेंसिटिव सोसाइटी, विद्वान और सेंसिटिव लोग इस मामले को देख ही नहीं। बिहार का जो लर्नेड क्लास, जिसको एलिट क्लास भी कहा जाता है, संभ्रांत, जैसे बंगाल का भद्र लोग इस मामले में काफी एक्टिव होता है। अगर बंगाल में ऐसा होता तो वहां के इंटेलेक्चुअल, साहित्यकार, कलाकार सरकार के नाक में दम कर दे। लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि बिहार का जो लर्नेड एलाइट क्लास, इकोनॉमिकली एलाइट नहीं, जो विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, जो इस बात को समझते हैं, जिनमें क्षमता है, वो चुप, वो सरकार के विरुद्ध में नहीं बोले, लेकिन सरकार को तीखे वर्डों में, सेंसिटिव वर्ड्स में एडवाइस भी नहीं। दूसरा, प्रेस। बिहार के प्रेस को मैं सारे न्यूज़पेपर देख रहा हूं, जब से हाईली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, वहां पे, और अभी दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, कोई भी स्टूडेंट के मुद्दों को सीरियली नहीं उठा रहा। देयर इज नो एडिटोरियल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयर इज नो एडिटोरियल अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, about the upliftment of the poor children and access to opportunity. मैं बार-बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, access to opportunity, which is the basic element of socialism, समाजवाद। सबको अवसर मिलना चाहिए। अब एक लड़का दिल्ली से पढ़ के आएगा लॉ कॉलेज से, एक लड़का बिहार से पढ़ेगा, दोनों के क्वालिटी में 20-80 का डिफरेंस है। कहने के लिए तो अप्लाई करेगा जुडिशियल सर्विस में दोनों, लेकिन जो बिहार में सेल्फ स्टडी से पढ़ा वो तो पहले ही राउंड में गए, दिल्ली वाले। तो ये डिफरेंस इन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। तो दूसरा, प्रेस चुप। तीसरा, जो थर्ड पॉइंट है, इंटीग्रिटी ऑफ द अफसर सिस्टम। जो सिस्टम में काम करने वाले अफसर है। एक बार सुभाष चंद्र बोस, जब उन्होंने एक अंग्रेज लड़के को मारा था, जब ब्लैक इंडियन करके गाली दिया था और उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी, तो जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसे काबिल लोग, मैंने सुभाष बाबू बोले थे, अगर सुभाष चंद्र बोस जैसा काबिल लोग, होशियार लोग, सक्षम लोग, संभ्रांत लोग अगर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा तो हाउ ए कॉमन मैन विल बी लिबरेटेड। जो सामान्य आदमी है, जिसको भगवान ने उतना संसाधन नहीं दिया, दिमाग नहीं दिया, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो जो सक्षम पदाधिकारी है, जो लाखों रुपया पेमेंट लेते हैं, जिनका काम इस सिस्टम को प्रॉपरली रन करना, वो क्यों चुप है? उनकी कोई मोरल मीन्स, उन्होंने जो संविधान की शपथ ली, हर लोग, एवरीबॉडी टेकिंग ओथ, दे शुड बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन and to their duty. They should ask themselves, are they loyal to their duty or their integrity is under question or not? तो ये जो तीनों क्लास है एकदम चुप, एकदम चुप। इसके कारण बिहार की दुर्गति हो रही है। सो आई वांट टू अपील बाय दिस, एक तो स्टूडेंट मूवमेंट की जरूरत है ही, दूसरा यह जो लर्नेड क्लास और सक्षम है, जिसके आवाज में दम है, who can write, who can speak sensitive sentences and mount the pressure on the government to look after the concern of the student, they should open their mouth. I appeal to them more than this. Second thing, I told you, press must step up.
let it be anything, but for the education and educational interest of the student, press must step up. Press अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है बिहार. Press has failed to deliver to the aspiration of the students and what's supposed to be done for a progressive society. The behavior of press is not in consonance with the progressive society. प्रेस का व्यवहार नहीं है, एक जो प्रगतिशील समाज के में जो प्रेस का व्यवहार होता है वो उसका व्यवहार नहीं है. एकदम एजुकेशन में तो एकदम तीसरा जो मैंने कहा अफसर की इंटीग्रिटी है कि नहीं. तो अगर ये सब करे तो चीफ मिनिस्टर साहब पर प्रेशर पड़ेगा और इमीडिएटली हो. ये लोकतंत्र है. सरकार कौन है? वी आर द गवर्नमेंट. वी आर द गवर्नमेंट. वी आर नॉट टू ब्लेम द गवर्नमेंट. अगर लोग सड़क पे आ जाए और खास के विद्वान वर्ग आ जाए, क्लास मास विल ऑटोमेटिकली विल गेट इग्नाइटेड. दैट्स ऑल आई वांट. या डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे पॉइंट्स बोले गए हैं to uplift to solve this particular problem facing by all the students of Bihar regarding education or unemployment. Both are definitely interrelated. तो यहाँ पे काफी कुछ समझने को मिला है. तो ये जो वीडियोस है वो आई होप जो बिहार के स्टूडेंट्स है या फिर पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट्स है उसको स्प्रेड करे बिहार तक. बिहार के जो भी विद्वान लोग है, एजुकेटेड पीपल है. एंड thanks to you sir for this particular video session debate actually. And audience, kindly comment down your queries, your suggestions, your doubts for this particular session ताकि उसको हम लोग next time cover कर सके अपने next video पे. And thank you for watching this particular video. Thank you so much. Thank you.